नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 50 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक सांसद पर हमला। बीजेपी विधायक शंकर घोष और बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमला। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तबाही का मंजर देखने को मिला। मजीधुरा गांव में भूस्खलन से 4 लोगों की मौत, 22 घर मलबे में तब्दील। जेएनके के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी। घाटी में सर्दियों का आगमन जल्दी होगा। पहलगाम, कुलगाम, सिंथन दर्रा, शोपियां में भारी बर्फबारी की संभावना। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। भारी बारिश से हुई जान माल की क्षति दुखद है कहा। और चक्रवात शक्ति पश्चिम की ओर बढ़ा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए खतरा। चीन में लैंडफॉल से पहले मैटमो तूफान ग्वांगडोंग के झांजियांग क्षेत्र में दी दस्तक। तूफान ने कई क्षेत्रों में मचाई भारी तबाही। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। देर रात हुई तेज बारिश से तापमान में हुई गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। श्रीमाधोपुर में बारिश का कहर। अंडरपास और गलियों में भरा पानी, गाड़ियां डूबी। जिम्मेदार अधिकारी नदारद। मरियम नवाज ने अपने ही देश पर बोला हमला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम है मरियम नवाज। पाक कब तक भिखारियों की तरह झोली फैलाता रहेगा? क्या हर समस्या का समाधान सिर्फ भीख मांगना है? बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज और शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चरणों में मतदान की संभावना। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश कुमार ने मेट्रो का किया उद्घाटन। पहले चरण में 3 स्टेशन पर चलेगी मेट्रो। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी को मिली योजनाओं की सौगात। अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट में सीएम योगी। महिलाओं को लैपटॉप, सिलाई मशीन गिफ्ट। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। 12 करोड़ गरीबों को शौचालय मिला। महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी पहल। उज्ज्वला योजना से धुएं से आजादी मिली। वाराणसी में बोले सीएम योगी, महिलाओं को तकनीक से जुड़ना होगा। महिलाओं को बाजार की जानकारी होनी चाहिए। यहां कपड़ा बनेगा, वहां पूरी दुनिया पहनेगी। संत कबीर के नाम पर वस्त्र पार्क बना रहे। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर एससी में सुनवाई। पत्नी की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने याचिका पर लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा है। एससी ने केंद्र सरकार से भी मांगा याचिका पर जवाब। और बंगाल में कथा रद्द होने पर बोले बागेश्वर बाबा, दीदी के रहते बंगाल नहीं जाएंगे। जब दादा आएंगे तब बंगाल जाएंगे। दीदी ने कथा की परमिशन रद्द की। 10, 11 और 12 अक्टूबर को होनी थी हनुमंत कथा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान। कहा, जबरन धर्मांतरण कराने वालों पर हो फांसी की सजा। जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी करेंगे पदयात्रा। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में आग का तांडव। 8 मरीजों की मौत, कई की हालत गंभीर। दम घुटने से हुई मरीजों की मौत। पीएम मोदी ने एसएमएस अस्पताल हादसे पर जताया दुख। पीएम ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। जान माल की हानि अत्यंत दुखद है कहा। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना। जयपुर में अमित शाह ने अस्पताल हादसे पर जताया दुख। अस्पताल में आग लगने की घटना दुखद है कहा। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं कहा। जेपी नड्डा ने भी जयपुर अस्पताल हादसे पर दुख जताया। मरीजों के हताहत होने की खबर दुखद है कहा। मृतक के परिजनों के प्रति गहन संवेदना जताई। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं ऐसा कहा।
दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में रक्षा क्षेत्र में विकास संबंधी विषयों पर हुई चर्चा। बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा के करीबियों पर एक और एफआईआर। डॉक्टर नफीस नदीम के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। फर्जी पत्र जारी करने के मामले में मुकदमा दर्ज। धार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 अवैध हथियार फैक्ट्रियों पर छापा। 2 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में कट्टा बनाने का सामान जब्त। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई फायरिंग। बिश्नोई गैंग ने 3 जगह पर कराई फायरिंग। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान भिड़े 2 गुट। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। ओडिशा के कटक में 2 समुदायों के बीच हिंसा के बाद तनाव। 13 थानों में 36 घंटे के लिए लगाया गया था कर्फ्यू। हिंसा के विरोध में वीएचपी ने आज बंद का आह्वान किया है। छिंदवाड़ा और बैतूल में बच्चों की मौत के बाद जबलपुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कफ सिरप सप्लाई करने वाली फार्मास्यूटिकल्स की शॉप और गोदाम सील। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी ढेर हुआ। एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ। दिल्ली के द्वारका त्रिवेणी हाइट्स में धमाका। सोसाइटी के बेसमेंट में हुआ धमाका। धमाके के बाद बेसमेंट में पानी भर गया। सहारनपुर में दर्दनाक हादसा। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर स्कूली बच्चों को ले जा रही स्कॉर्पियो पलटी। कई घायल। हैदराबाद में दिखा रफ्तार का कहर। बीएमडब्ल्यू कार ने 2 कारों को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला घायल। बरेली के फरीदपुर में दर्दनाक हादसा। गंगा में नहाने गईं 2 किशोरियां डूबी। एक की मौत, दूसरी की तलाश जारी है। बलरामपुर में सनसनी। अमघटी जंगल में नग्न अवस्था में मिला युवक का शव। पुलिस जांच में जुटी। एटा में पेट्रोल पंप पर भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। एक कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसा। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। महाराष्ट्र के भिवंडी के एक गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वाराणसी के मीट मार्केट में लगी भीषण आग। 6 दुकानें और बाइकें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के गुना के कपड़ा बाजार में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। लाखों का सामान जलकर राख। टेक्सास के ऑस्टिन में कई जगहों पर लगी आग। भीषण आग में कई इमारतें जल गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं।